जय श्री कृष्णा। मिथुन राशि 2026 आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जो लोग सिंगल है वो उनके लाइफ में किसी अच्छी लाइफ पार्टनर की एंट्री होगी कि नहीं होगी। वो कहते हैं ना कि 2025 में आपने बेसब्री से इंतज़ार किया और 2025 भी यूँ धुएं की तरह हमारे हाथ निकलता जा रहा है। बहुत ही कम समय बचे हैं। हम सभी को अब 2026 का इंतज़ार है, क्योंकि वो लोग की मैं बात कर रहा हूँ जो 2026 में अकेले रह गए, सिंगल हैं, उनको कोई अच्छी लाइफ पार्टनर, कोई अच्छी साथी संगी नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को इंतज़ार है कि 2026 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आप के लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है। अगर आप बॉयज़ हैं तो लड़की सुंदर होगी, कैसी होगी, कहाँ से होगी, सबकी जिज्ञासा होती है। अगर आप गर्ल्स हैं तो कौन सा बंदा होगा, हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, रिच होगा, कैसा होगा, मतलब बहुत तरह की बातें आपके माइंड में चल रही होती हैं। तो चिंता मत कीजिए, 2026 में लव लाइफ कैसा जाने वाला है आपका, मैं इसी बात पे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, अच्छी जानकारी के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अच्छी जानकारी और टिप्स आपको मिलता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। और साथ साथ इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी मिथुन राशि के लोग हो। कहते हैं ना, सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हमारे लाइफ में खुशियाँ कब आएंगी, मैं अकेला हूँ, हमें वो कौन सा जीवन साथी मिलेगा, वो कौन है व्यक्ति, इंसान कौन है जो हमें बहुत प्यार करेगा, हमें चाहेगा। तो इन सभी बातों पर मैं आपके लिए चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं बात करने वाला हूं कि मिथुन राशि वाले लव लाइफ में जो शुरुआती महीना है, मैं आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक का प्रेडिक्शन देने वाला हूं। हर 4-4 महीने के भीतर आपके जो लव रिलेशंस है, लव लाइफ्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लाइफ में किसी पार्टनर की एंट्री कब होने वाली है। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में हर 4-4 महीने का आपको विवरण देने वाला हूं, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इन 4 महीनों में ये घटनाएं घटित होंगी, फिर 4 महीनों में ये घटनाएं घटित होंगी, फिर 4 महीनों मतलब एंड तक ये घटनाएं घटित होने वाली है। और साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ 2-4 रेमेडी बताने वाला हूँ, नॉर्मल सा अब चलते फिरते भी इस रेमेडी को करके पूरे साल को ने लव लाइफ को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम बात करें कि लाइफ के 2026 के शुरुआती महीनों में जो लव लाइफ है काफ़ी उत्साहपूर्ण रहने वाला है। जून के बाद थोड़ी सी आपकी जो फीलिंग्स है उसके अंदर और गहराई आने वाली है और प्रेम विवाह का योग बनने वाला है। फिर हम बात करें अगस्त से सितंबर में थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हम बात करें तो पूरा साल अच्छा है। और अब मैं बात करने वाला हूँ साल का जो शुरुआती महीना है, जनवरी से लेके मई तक के बीच में जो है बृहस्पति कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, उनके प्रभाव से जीवन में काफ़ी आप अट्रैक्ट कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा किसी के लिए। और वो कहते हैं ना, अट्रैक्शन के कारण आप किसी न किसी प्यार में पड़ने वाले हैं। जैसे ही 2026 का स्टार्टिंग होगा 5-10 जनवरी के बाद लाइफ में आपके भी लाइफ में किसी खूबसूरत सी लड़की की एंट्री होने वाली है। आप गर्ल्स हैं तो आपके भी लाइफ में किसी हैंडसम से खूबसूरत से राजकुमार की एंट्री होने वाली है। अचानक से आपको चलते फिरते बस में, ट्रेन में, ऑफिस में, आप जहां काम कर रहे हैं, अचानक से उसकी एंट्री हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों का प्यार आपको अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन लोगों ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल सकता है। तो कहते हैं ना, बात विचार शुरू करते ही अब कौन कब हमें कहाँ पसंद आ जाए ये तो कहना बहुत मुश्किल है। तो जनवरी 10 तारीख के बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है, आपके लाइफ में भी किसी न किसी की एंट्री होने वाली है। ठीक है, तो आप इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आप एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं, जो कि अच्छा है। और मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों की, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके प्रेम विवाह का योग भी बन रहा है। तो नया साल शुरुआत, या कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं, मैं ये भी कह सकता हूं कि आप जो लोग रिलेशनशिप पे काफ़ी टाइम से हैं तो हो सकता है कि जनवरी से लेके
मई के बीच में आपके शादी होने का भी मतलब शादी होने का भी अच्छा खासा योग बन रहा है। आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जो लोग काफ़ी समय से मिथुन राशि वाले शादी के बारे में सोच रहे थे, तो अब वो समय आ गया है, अब वो शुभ घड़ी आ गई है आपके लाइफ में कि 2026 में शादी होने की पूरी संभावनाएं हैं। या अगर आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखिएगा कि आप हो सकता है कि आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई होगी और आपकी शादी नए साल में होने वाली है। और हम बात करें यहाँ पे मार्च से जून के बीच शुक्र का प्रभाव इतना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर रहने वाला है कि प्रेम, जो लव लाइफ है, रोमांस काफ़ी बढ़ने वाला है। एक दूसरे के साथ आप घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, मतलब काफ़ी इंटरटेनिंग रहेंगे एक दूसरे के लिए। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। कुछ समय से आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे थे, तो अब वो समय आ गया है। मार्च से जून का जो महीना है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। जो मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल होने वाले हैं, उन सभी के लिए मार्च से लेके जून का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आप एक दूसरे को समय देंगे, कुछ लोग छुट्टियों पे बाहर वैकेशन पे जाएंगे इस चीज़ को, रोमांस को एंजॉय करने के लिए। तो ऐसी घटनाएं भी आपके साथ घटित होने वाली है। तो जब आप घूम घाम के आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने कहा वो 100% हुआ या नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं कि साल के मध्य में यानी कि जून से अक्टूबर का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो इस बीच में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अपने प्रेम का या प्रेमी के साथ वाद विवाद हुआ होगा। वाद विवाद के चलते रिश्तों में कड़वाहट आ गई होगी, अनबन बनी हुई होगी, या कुछ समय से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आपका व्हाट्सएप आपको नंबर पे ब्लॉक कर दिया गया, व्हाट्सएप के थ्रू आपको ब्लॉक कर दिया गया। आप काफ़ी अच्छे समय से रिलेशन में थे, लेकिन कुछ समय से रिलेशन टूट गया है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत खुशखबरी वाली है कि 2026 में जो महीना है जून से अक्टूबर का, इस बीच में आपका जो वाद विवाद संवाद आपके पार्टनर के साथ टूट गया था, देवगुरु बृहस्पति की आशीर्वाद के वजह से वो गलतफहमियां दूर होंगी और आप अपने पार्टनर के साथ आपका फिर से कनेक्शन भिड़ेगा, कम्युनिकेशन बनेगा और उस समस्याओं से बाहर निकलते हुए आप फिर एक अच्छे रिलेशन में आ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी पहले की तरह फिर मधुर और अच्छे तरीके से चलने लगेगी। और इस समय जो लोग शादीशुदा है उनके लाइफ में भी किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई थे, रिश्ते खराब हो गए थे, तो ये समय दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लेके आएगा। और यहाँ पे जिस पुराने मुद्दों की वजह से वो कहते हैं ना कि घर में रहने आपसी कलह या कुछ ना कुछ वाद विवाद की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से जीवन में आप लोगों के बीच कहासुनी हो गई थी, रिश्ते टूट गए थे, रिश्ते खराब हो गए थे, तो ये वो समय है जो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाएगा। महीना नोट कर लीजिए, जून से अक्टूबर के बीच का महीना है। और जो गलतफहमियां हो गई थी, आप एक दूसरे या फैमिली वालों के साथ बैठ के यहाँ पे आप आसानी से सुलझा लेंगे और समस्या का बहुत ही अच्छे से निदान होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने अपनी गणना की हुई है। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे साल का जो एंड हम लेते हैं, अक्टूबर से लेके दिसंबर का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। तो साल के अंत में भी ऑलरेडी सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। कुछ लोगों ने शादी को पोस्टपोन कर दिया था या शादी की सोच रहे थे, तो यहाँ पे जो लोग बच जाएंगे जिन्होंने शादी पोस्टपोन कर दिया था, तो मतलब साल के एंड तक जो है नवंबर दिसंबर में आप लोग भी विवाह के बंधन में बच सकते हैं। जो ऑलरेडी काफ़ी समय से रिलेशन में थे, काम काज की वजह से या किसी न किसी वजह से आप शादी को लेकर कंफ्यूज थे, कब करें ना करें, तो ये वो सही समय है नवंबर से दिसंबर का महीना कि आप शादी विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और अच्छी आपकी जीवन की शुरुआत होने वाली है यहाँ पे। और आप मतलब साथ में जुड़ के अपने पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी, आने वाले भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं बनाएंगे। तो ओवरऑल जहाँ तक मेरी जो गणना है, मैं देख रहा हूँ कि ओवरऑल
काफ़ी समय आपका अच्छा ही है। हाँ, बीच में थोड़े मोरे समय बेकार से आएंगे जिसके लिए मैं आपको रेमेडी देने वाला हूँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी से लेके दिसंबर तक का महीना लव लाइफ के लिए मिथुन राशि वालों काफ़ी बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। और यहाँ पे ये चीज़ करना है आपको कि गुरु और केतु की जो स्थिति है उसके वजह से थोड़ी सी बीच बीच में हो सकता है कि जो बात जो खराब हुई है गुरु केतु के प्रभाव के कारण, मतलब वाणी में थोड़ी सी कटुता आएगी। और क्योंकि इफेक्ट कहीं कहते हैं ना कहीं ग्रहों का इफेक्ट तो हमारी लाइफ पे होता ही है, क्योंकि वो ऊपर से एनर्जी आ रही होती है जो उसको हम कहीं ना कहीं एब्जर्व कर रहे होते हैं किसी न किसी माध्यम से, खाने पीने की चीज़ों कुछ ना कुछ करके, तो ग्रहों का इफेक्ट तो हमारी लाइफ पे पड़ता ही है। तो यहाँ पे गुरु और केतु की वजह से वाणी में कटुता आ जाएगी, आप कड़वा बोलना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से रिश्ते खराब होने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको वाणी में मिठास रखना है, अच्छे से बोलना है, अपने पार्टनर को अहमियत देनी है, मतलब अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके आपको यहाँ पे रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा साल आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ आप गलतफहमी थर्ड पार्टी के चक्कर में गलतफहमियाँ बन गई थी, तो एक दूसरे को सामने से बैठ के अच्छे से चीज़ों को सुलझाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जो भागम भाग की लाइफ बनी हुई है, हम हर इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी EMI अपनी इच्छाओं के पीछे परेशान है। तो उस चक्कर में होता है कि एक दूसरे को हम कुछ जल्दबाजी में या टेंशन में आके कुछ उल्टा सीधा अपशब्द बोल देते हैं, अगले को बुरा लग जाता है और रिलेशंस टूटने के कगार पे आ जाता है। इसे हम कटु वचन भी कहते हैं। तो इन चीज़ों से आपको मतलब सोच समझ के बोलना है, अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रहना है। तो ये सारी चीज़ें गुरु और केतु की वजह से थोड़ी समस्या आएंगी, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है लव लाइफ के लिए। तो अब बात करते हैं कि रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है। आपको करना क्या है कि हर बुधवार को घर के आसपास अगर गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी के टेंपल में जाके उनको मोदक या लड्डू का भोग लगाएं या फिर उनको दुर्वा अर्पण करें। जी हाँ, दुर्वा अर्पण करते हैं, बड़े शहरों में तो आसानी से दुर्वा मिल जाता है, उनको वहाँ पे दुर्वा अर्पण करें। और नहीं होता है तो जो खास करके जो किन्नर हैं, जो हिजड़े होते हैं, उनको आप बुधवार को हरे फल का दान करें, हरी चीज़ें उनको दान करें, परफ्यूम्स आइटम्स ऐसा कुछ उनको दान करें। तो इन चीज़ों की समस्याओं से भी आप बाहर निकल सकते हैं। या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप गणेश जी के मंदिर में जाके लाल गुलाब अगर आप उनको अर्पण करें हर एक बुधवार को, तो जो समस्याएं लाइफ में आएंगी, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, अगर आप कहीं आप लोग एक दूसरे गलतफहमी के शिकार हो गए हैं, मतलब चीज़ें खराब होती हुई आपको लगे, तो आप इन छोटी छोटी रेमेडी को करके आप चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये रही आपके लव लाइफ के बारे में। और कल आपको वीडियो मिल जाएगा कि 2026 मिथुन राशि वालों के लिए करियर, फाइनेंस, जॉब, क्या क्या नई खुशियां और अपॉर्चुनिटी को लेके आने वाला है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा।